गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन से ज्यादा अच्छा दिन नहीं हो सकता था एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। आप सब जानते हैं कि मोदी केयर की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, वो है मोदी केयर के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए प्रोडक्ट की बात करेंगे, जो कि हमारी वेल रेंज के सप्लीमेंट्स में से एक नया प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं। यह प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी जरूरत आजकल तकरीबन तकरीबन हर दूसरे परिवार में है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली बिगड़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी खान पान की आदतें बिगड़ी हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में तनाव बढ़ा है, वैसे वैसे एक बहुत ही ऐसी बीमारी जिसे मैं कहूंगा कि जो अकेले नहीं आती, अपने साथ कई सारी बीमारियों को साथ लेकर आती है, वो भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। और उस बीमारी का नाम है, जिसको हम अपने लेमैन टर्म्स में, लेमैन लैंग्वेज में कह देते हैं, शुगर या डायबिटीज। और हम सब जानते हैं कि डायबिटीज कभी भी अकेले नहीं आती, डायबिटीज अपने साथ कई सारी दूसरी बीमारियां लेकर आती है। डायबिटीज जिस व्यक्ति को हो जाए तो शायद उसके जीवन से एनर्जी, स्टैमिना, रोगों से लड़ने की शक्ति, ये सब दूर हो जाता है वो। और हम ये भी कहेंगे कि उसके जीवन से मिठास भी खत्म हो जाती है। तो ये डायबिटीज क्या होती है, क्यों हो जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम बात करेंगे हमारे एक ऐसे नए उत्पाद के बारे में जिसका नाम है वेल करेला जामुन। उसमें ऐसा क्या है, कैसे करेला, कैसे जामुन डायबिटीज के लोगों के लिए, या हर कोई जो चाहता है कि डायबिटीज ना हो, या कैसे हम ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लेवल्स में रख सकते हैं, उनको कैसे ये मदद करेगा ये प्रोडक्ट, तो उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि जो ये लिंक है, जूम ये ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर ये मीटिंग को हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मीटिंग का जो लिंक है वो चैट में अवेलेबल है। जितने भी कंसल्टेंट्स अभी जूम पे हैं वो इस लिंक को सर्कुलेट कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट इस मीटिंग का फायदा उठा सकें। और साथ में ये भी निवेदन रहेगा कि यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आप अपना प्रश्न जरूर पूछें चैट बॉक्स में। आप यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, जूम पर पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि बीमारियों से रिलेटेड प्रश्न ना पूछिए कि मुझे किसी को हार्ट अटैक हुआ या किसी को थायराइड है वगैरह वगैरह। बीमारियों से रिलेटेड प्रश्न ज्यादा ना पूछें, उनके लिए डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन जो वेलनेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, या आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो जरूर पूछिए। डिजीजेस को थोड़ा सा हम जो है साइड पे रखेंगे, बिकॉज वी आर नॉट डॉक्टर्स। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड देन विल स्टार्ट। सो कुछ तथ्य मैं बताना चाहूंगा डायबिटीज के बारे में। तकरीबन पूरी दुनिया भर की अगर हम बात करें, 460 मिलियन यानी कि तकरीबन 46 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है। और ये पूरी दुनिया में एक सबसे बड़े कारणों में से है डेथ्स के। और ये अनुमानित है कि 2045 तक जो ये नंबर है 460 मिलियन का, ये तकरीबन 700 मिलियन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। आप अगर अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने पड़ोसियों में देखें, अपने परिवार में देखें, तो हर कोई कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डर लगता है कि यार हमारी जीवन शैली इतनी अच्छी नहीं है, हमारी खान पान की इतनी आदतें अच्छी नहीं है, वो हमारे जानने वाले व्यक्ति हैं जिनको डायबिटीज हो गया है, और कहीं हमें ना हो जाए। ऐसा डर तकरीबन हर एक व्यक्ति के दिमाग के किसी कोने में जरूर रहेगा। ये एक्सपेक्टेड है कि हर साल तकरीबन एस्टिमेटेड है कि तकरीबन 10 लाख मौतें डायबिटीज के कारण हो जाती हैं। और साल 2035 आते आते तक ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 11 करोड़ मौतें डायबिटीज के कारण होगी, जिसका जो अंडरलाइंग रीजन है वो डायबिटीज है। हर 6 में से एक व्यक्ति पूरी दुनिया में जिसको भी शुगर है, जिसको भी डायबिटीज है, वो भारतीय है। इमेजिन करके देखें, अगर हम उन लोगों की लाइन लगाएं
एक के बाद एक खड़ा करें पूरी दुनिया में जिनको डायबिटीज है, तो उस लाइन का हर छठा व्यक्ति इंडियन होगा। पूरी दुनिया में इंडिया जो है टॉप 3 कंट्रीज में आता है डायबिटीज के मामले में। और हम अगर ये कहें कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, राजधानी है डायबिटीज की पूरी दुनिया भर की, तो ये भी गलत नहीं होगा। और ये कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जिससे हमें खुश होना चाहिए। ये बहुत ही डराने वाला डेटा है, ये बहुत ही व्यथित करने वाला डेटा है। और ये कोई, हमें इसके ऊपर प्राउड नहीं करना, हमें इसके ऊपर जो है सीरियसली काम करना है, एक्शन करना है। तो कुछ हमने डेटा देखा डायबिटीज के बारे में, पर अब जानते हैं कि डायबिटीज होता क्या है। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, लेमैन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज होता क्या है। देखिए, हमारे जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारी जितने भी सेल्स हैं शरीर के, उन सबको सही तरीके से काम करने के लिए चाहिए ऊर्जा, एनर्जी। और ऊर्जा उनको कैसे मिलती है? जब कोशिकाओं में ग्लूकोज जाता है। ग्लूकोज जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जब कोशिकाओं में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है तो कई सारी रिएक्शंस होती हैं और वो ग्लूकोज फिर ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब ये ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर जाए, एंट्री ले उन सेल्स के अंदर, तो एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक कमरे के अंदर जाना है, कमरे का दरवाजा है, दरवाजा बंद है, तो आपको दरवाजा खोलने के लिए क्या चाहिए? आपको दरवाजा खोलने के लिए चाहिए उस ताले की चाबी। चाबी से आप ताला खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे और फिर आप अंदर कमरे में एंटर कर जाएंगे। उसी तरह से ग्लूकोज ने कोशिकाओं के अंदर जाना है ताकि कोशिकाओं को ऊर्जा मिले, लेकिन जो चाबी है वो है इंसुलिन। अब कई बार क्या होता है कि चाबी खराब हो जाती है, ताले में चाबी अच्छे तरीके से लगी नहीं रही, तो जो सेल्स के ऊपर या कोशिकाओं के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इंसुलिन को पहचानते हैं। इंसुलिन दरवाजा खटखटाता है, मैं लेमन टर्म्स में बता रहा हूं। इंसुलिन दरवाजा खटखटाता है कि भाई साहब दरवाजा खोलिए, ओपन करिए, ग्लूकोज को एंट्री देनी है। लेकिन जो सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं या जो ताला है वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा। तो इंसुलिन तो है, लेकिन इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, या कहें चाबी खराब हो गई है। या अगर चाबी खो जाए, चाबी गुम हो जाए, तो इंसुलिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बनना ही बंद हो जाए, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाए। तो कौन खोलेगा वो ताला? कैसे सेल्स एंट्री देंगे ग्लूकोज को? और अगर ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं गया तो कहां पर रह जाएगा ग्लूकोज? वो ग्लूकोज सेल के बाहर यानी कि ब्लड के अंदर ही रह जाएगा। सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, ब्लड में रह जाएगा। और इसे हम कहते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल या हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर। और इसको टेक्निकली कहा जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज इन द ब्लड। सो इसे डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। 2 कारणों से हो सकता है। एक, जब इंसुलिन बनना बंद हो जाए या कम हो जाए, इसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। या दूसरा कारण, जब इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो गई है, इसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। टाइप 1 में आप देखते हैं कि लोगों को नॉर्मली, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 में इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन जो कोशिकाओं के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, वो इंसुलिन को पहचान नहीं रहे, तो इसलिए फिर उन्हें कुछ गोलियां खानी पड़ती हैं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है। लेकिन वही ब्लड ग्लूकोज जब कोशिकाओं के अंदर नहीं गई, बाहर ही ब्लड में रह गई, तो जो कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगी और बहुत सारी क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर नहीं हो पाएंगी, तो पूरा जो क्रिया तंत्र है हमारे शरीर का, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और इसीलिए हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज।
मेटाबॉलिज्म को अगर आप इस तरह से समझे कि जितनी भी क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती हैं उसे इकट्ठे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और जब ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पा रहा तो वो क्रियाएं सही तरीके से नहीं हो पाएंगी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक डिजीज। ना, जिसको यदि डायबिटीज हो जाए तो क्या सिम्टम्स हैं, क्या निशान हैं, क्या लक्षण हैं। इन लक्षणों के चलते कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और जब डॉक्टर ये लक्षण देखता है तो डॉक्टर कहता है कि चलिए अब अपना ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाइए। और जब वो ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो डायबिटीज हो गया है। तो जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज है उसको धुंधला दिखना शुरू हो सकता है, उसे पेशाब बहुत ज्यादा रेगुलर फ्रीक्वेंटली हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, वेट लॉस हो सकता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, फटीग यानी कि थकावट रहना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बार बार प्यास लगना, अगर कोई घाव हो गया है, कोई चोट लग गई है तो वो अच्छे तरीके से हील नहीं होगी, बहुत ही स्लोली हील होगी, भूख बार बार लगती रहती है और चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जिन लक्षणों के चलते लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट कराता है और फिर उन्हें मालूम चलता है कि ये डायबिटीज हो चुकी है। एक और फैक्ट है कि जितने भी ऐसे भारतीय हैं जिनको डायबिटीज है, 47% ऐसे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। तकरीबन तकरीबन हर 2 में से 1। क्योंकि जो लक्षण हमने यहां पे देखे, कई बार लोग इन लक्षणों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते, और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे 9 के 9 लक्षण हमेशा के हमेशा किसी भी एक व्यक्ति में आए। सर दर्द हो गया तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? या अगर किसी का 3-4-5 किलो वजन कम हो गया या कुछ समय के लिए उसको धुंधला दिख रहा है तो हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। तो एक स्टडी से हमें पता चला कि हर 2 में से 1 व्यक्ति जिसको डायबिटीज है उसको यह पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है, और तकरीबन हर 4 में से 1 व्यक्ति ही कोशिश करता है डायबिटीज को कंट्रोल में लाने की। और डायबिटीज से पहले एक कंडीशन हो सकती है जिसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज या बॉर्डर लाइन डायबिटीज, या कितना रिस्क है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो सकता है। तो एक छोटा सा हम टेस्ट यहां पे करते हैं। 5 प्रश्न है, 5 या 6 प्रश्न है। मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग इन प्रश्नों का उत्तर चैट बॉक्स में अगर करना चाहें तो करें, अदरवाइज एक कागज पेन के ऊपर जरूर नोट करिएगा या मोबाइल फोन पे अपना थोड़ा सा या मेंटली इसको याद करिएगा। जो भी आप उत्तर देंगे हमें पता चल जाएगा, एक छोटा सा क्विज है कि हम कितने रिस्क पे हैं डायबिटीज के। तो पता करना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं कि क्या हम डायबिटीज के रिस्क पे हैं, डायबिटीज का रिस्क कम है या ज्यादा है? अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो जरा चैट बॉक्स में हैंड रेस करिए या यस लिख दीजिए। आई कैन सी रिस्पॉन्सेज ऑन जूम एंड यस, यूट्यूब पे भी ये रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो गए हैं। और जो यूट्यूब वाला लिंक है ये आप जरा सबको सर्कुलेट कर दें। सो बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल टेस्ट। तो कुछ प्रश्न है इसमें। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि आपकी उम्र कितनी है। यदि तो आपकी उम्र 40 साल या 40 साल से नीचे है तो आप अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए, 0। लेकिन अगर 40 to 49 ईयर्स है तो 1 पॉइंट, 50 to 59 ईयर्स है तो 2 पॉइंट, और 60 या उससे ऊपर की उम्र है तो 3 पॉइंट। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया जी। अगर 40 से नीचे है तो 0, 40 to 49 1, 50 to 59 2 points, 60 and above 3 points. Second question, are you a man or a woman? अगर तो आप पुरुष हैं तो 1 पॉइंट, अगर महिला है तो 0। पुरुष है तो 1, महिला है तो 0। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन? तो आप अपने पॉइंट्स को ऐसे ऐसे जोड़ते चलिए।
यदि आप महिला हैं तो क्या आपको कभी, जब आप पेट से थी, क्या उस समय डायबिटीज आपको हुआ था? यदि आप महिला हैं तो जब आप पेट से थी, जो माताएं बन चुकी हैं, क्या उस समय कभी डायबिटीज हुआ था? अगर हां तो 1 पॉइंट, अगर नहीं तो 0 पॉइंट। क्लियर हो गया जी? तीसरा क्वेश्चन, इफ यू कैन से यस इन द चैट बॉक्स। अगर डायबिटीज हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान तो 1 पॉइंट, अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज नहीं हुआ था तो 0 पॉइंट। ओके, क्या आपके माता पिता बहन या भाई या आपके मैटरनल या पेटर्नल जो रिलेटिव्स हैं, मैटरनल यानी कि मामा और पेटर्नल यानी कि चाचा, इनमें से किसी को डायबिटीज है? आपकी जो सगे संबंधी हैं, आपके पिताजी, आपके माताजी, आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, या आपके मामा की साइड या आपकी चाचा की साइड, किसी को डायबिटीज है? अगर है तो 1 पॉइंट और जोड़ लीजिए, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट। गुड, अभी तक सब सही है। पांचवा प्रश्न, क्या आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है? क्या आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ है? अगर हां तो 1 पॉइंट और जोड़ ले, अगर नहीं तो 0 पॉइंट। अगर आपको कभी हाई ब्लड प्रेशर या अभी है या पहले कभी हुआ हो तो 1 पॉइंट जोड़ लीजिए, अगर नहीं तो 0। क्या आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं? एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जिम में जाते हैं? अगर हां तो 0, अगर नहीं तो 1 पॉइंट और ऐड कर लीजिए। तो अभी तक हमने 6 प्रश्न किए। अब जो 7वां प्रश्न है, आपका वजन, ये चार्ट आप सबको दिखाई दे रहा होगा, आप फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो हमने हाइट लिखी है फीट में, और फीट में हाइट के हिसाब से सही वजन कितना होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। अगर तो आपका वजन सही है, आइडियल है, एकदम सही वजन है, तो सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करें। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है तो 2 पॉइंट ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 5'5" की हाइट का पुरुष है तो उसका जो वजन है वो है 55 से 68 केजीज के बीच बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो 2 पॉइंट ऐड करने पड़ेंगे। अगर इसी रेंज में है तो सिर्फ 1 पॉइंट ऐड करना है। इसी तरह से महिलाओं का भी एक लिस्ट है। अब जितने भी पॉइंट्स ऐड हुए, कितने पॉइंट्स आपके बने, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं। कितने पॉइंट्स आपके बने, जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताएं। टोटल पॉइंट्स कितने बने? एक बार सारे प्रश्नों को दोबारा देख लेते हैं। 40 साल से नीचे कोई पॉइंट ऐड नहीं करना, लेकिन 40 से 40 टू 49 ईयर्स 1 पॉइंट, 50 टू 59 ईयर्स 2 पॉइंट्स, 60 ईयर्स एंड अबव 3 पॉइंट्स। अगर आप मैन है तो 1 पॉइंट, वुमन है तो 0 पॉइंट। अगर वुमन है और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हुआ था तो 1 पॉइंट। अगर परिवार में किसी को डायबिटीज है तो 1 पॉइंट। अगर आपको कभी ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ है तो 1 पॉइंट। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो 0, नहीं है तो 1 पॉइंट। और यदि आप ओवरवेट हैं तो 2 पॉइंट्स, अगर वजन ठीक है तो ओनली 1 पॉइंट। तो टोटल पॉइंट्स कितने बने? हेमंत जी के 5, विनोद जी के 5, और अगर आपने सही तरीके से इसको भरा, मृगांक जी के 5। मैं थोड़ा जूम पे भी देख लेता हूं किस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं। मुझे 6 दिखने में आया, 5 दिखने में आया, 5 दिखने में आया, काफी सारे 5, एक तो 7 दिखने में आया, 6, 7। सो ये क्या कहता है कि अगर आपके ये पॉइंट्स 5 या उससे ज्यादा हैं, 5 या उससे ज्यादा, 5 और मोर देन 5, देन वी आर एट द रिस्क ऑफ प्री डायबिटीज, कि आगे जाके डायबिटीज होने के पूरा पूरा चांस रहेगा।
अगर हमारे पॉइंट्स 5 या उससे ज्यादा आए तो इंक्रीज रिस्क ऑफ प्री डायबिटीज है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो ये पीपीटी हम आपको दे देंगे, आप सबके पास ये क्वेश्चनियर पहुंच जाएगा एंड यू कैन assess yourself and your family members whether the risk of pre-diabetes is there or not। और अगर रिस्क हमें पता चल जाए तो क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होता है, हमें और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम करना होता है। पर अच्छी बात यह है कि चाहे हम रिस्क में हो प्री डायबिटीज के, पर यह जरूरी नहीं है कि प्री डायबिटीज हमेशा डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाए। अगर हम उन सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर काम करें तो हम अपने जीन्स को नहीं बदल सकते, हम अपनी एज को नहीं बदल सकते, हम अपने जेंडर को नहीं बदल सकते, भूतकाल में जो हमने खाना खाया या एक्सरसाइज नहीं करी उसको नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य में हम अपने खाने को, अपनी जीवन शैली को, अपनी एक्सरसाइज को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि डायबिटीज का रिस्क कम हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाना है। जीवन शैली को अच्छा बनाने का मतलब आप सबको मालूम है, मुझे यहां पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज करें और हेल्दी वेट मेंटेन करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तनाव को कंट्रोल करें, सिगरेट स्मोक बंद करें, अल्कोहल से दूर रहें और अपना चेकअप रेगुलरली करवाते रहें। तो ये है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो हम हमेशा कहते हैं बैलेंस डाइट लें, सारे पौष्टिक तत्व लें, लेकिन ऐसा खाना जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो, जो शुगरी फूड हो, जो फैटी फूड हो, जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो एम्प्टी कैलोरी फूड होता है, उसे कम करें। कैसा खाना खाएं जो जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। फॉर एग्जाम्पल फाइबर रिच फूड जिसमें रेशे बहुत होते हैं, वैसा खाना खाएं। ज्यादा चीनी, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा फैट्स, ऐसा खाना नहीं खाना, इसको कम करिए। और ये ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें शुरू से नहीं मालूम थी। और इसके साथ साथ अपने जीवन शैली और अपने खान पान की आदतों को अच्छा बनाने के साथ साथ मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है वेल करेला जामुन, जो कि आपके हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स को सपोर्ट करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे इस नए प्रोडक्ट के लिए, मोदी केयर वेल करेला जामुन। जहां पर भी आप हैं, जूम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, लेट्स हैव अ हैंड फॉर दिस न्यू प्रोडक्ट, न्यू एडिशन टू मोदी केयर वेल रेंज। Introducing Modi Care Well Karela Jamun supports healthy blood sugar levels. आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मॉडर्न साइंस और आयुर्वेदा की विजडम, सो बेस्ट ऑफ साइंस एंड बेस्ट ऑफ आयुर्वेदा के कॉम्बिनेशन से हमने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो हमारा मोदी केयर का एक मिशन है, वेल्थ एंड वेलनेस, दोनों मिशंस को पूरा करने के लिए ये प्रोडक्ट हमारी मदद करेगा। ऑफ कोर्स जब एक नया प्रोडक्ट आया है, मोदी केयर की जो प्रोडक्ट की रेंज है और ज्यादा मजबूत हुई है, तो आपका बिजनेस भी और आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें ये प्रोडक्ट हमें वेलनेस को अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है। जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं करेला एंड जामुन, ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं। जो लोअर शिवालिक हिमालयन की रेंज है वहां पर इनको सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। तो क्या आप और जानना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में? एंड आर यू एक्साइटेड? लेट्स सी कितने लोग जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और कितने लोग इसको शेयर करेंगे। आप इस लिंक को आगे भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो लोग अभी नहीं देख पाए इस ट्रेनिंग को वो बाद में देख सकते हैं। सो वेल करेला जामुन, जैसे कि हमने बताया कि करेला और जामुन के बीज से बना है, करेला और जामुन से बना है, और ये करेला और जामुन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तरीके से उगाया गया है। एक
टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड। कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया है ये जूस बनाने के लिए। इसका फायदा यह है कि जो प्राकृतिक गुणवत्ता है, जो नेचुरल गुडनेस है करेला और जामुन की, वो खराब नहीं होती। और करेला और जामुन आप सब जानते हैं, आयुर्वेदा में मेंशन है, आपने कई सारे इसके आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि करेला और जामुन दोनों के दोनों हेल्दी ब्लड शुगर लेवल और हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। इसमें कई तरह के नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ ब्लड को प्योरीफाई करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा ये हमारी डाइजेशन को, पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। क्योंकि ये ब्लड को प्योरीफाई कर रहा है तो ये एक्ने, पिंपल को भी दूर करने में मददगार हो सकता है और हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति को भी ये अच्छा बनाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को तो इंप्रूव करेगा और इसका कारण ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि हम इसको वेट मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो इसका जो मेन कारण है, जो इसका बेनिफिट है, जो इसकी मेन जिसे मैं कहूं जो सबसे बड़ा फायदा है, वो है ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंजेस में रखना। उसमें ये मदद कर सकता है। और इसके एडिशनल कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ब्लड को प्यूरिफाई करना, डाइजेशन को इंप्रूव करना, एक्ने को कम करना, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाना और वजन को सही रेंज में रखना। तो एक तो इसमें है करेला, दूसरा इसमें है जामुन। करेला जो है इसके कई सारे मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। और क्यों ये एंटी डायबिटिक एजेंट के रूप में जाना जाता है करेला, क्योंकि इसमें इंसुलिन की तरह ही एक कंपाउंड होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी, या इसको कभी कभी पी इंसुलिन के नाम से भी पुकारा जाता है, पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन। और इस तरह से ये इंसुलिन की तरह ही काम करता है और इस तरह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मलाइज कर सकता है। करेला में बी कैरोटीन भी होता है, बीटा कैरोटीन, जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। और एक ब्लड प्योरीफायर भी है, खून को शुद्ध करता है। और कई सारी स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसको दूर करने में भी ये मददगार है। जामुन में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, कई सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शुगर को, ब्लड शुगर लेवल्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो ओवरऑल बॉडी के लिए भी जरूरी हैं। और अगर मैं कहूं तो सही तरीके से पाचन क्रिया हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करना, जैसे कि गैसेस का बनना, स्पैज्म जैसे हम कह देते हैं हिंदी में कि मरोड़े पड़ जाते हैं पेट में, उनको दूर करना, डायसेंट्री, इसको दूर करने में भी ये काफी हद तक मददगार हो सकता है। तो करेला और जामुन मेन बेनिफिट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को सही में रखना, मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना, लेकिन इसके अलावा कई सारे दूसरे बेनिफिट्स भी इसके हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ और जानते हैं। जैसे हमने कुछ रेपिटेशन है, करेला और जामुन जो है ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए हैं हिमालयन बेल्ट में। 100% फ्रेश, प्राकृतिक और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला जामुन से इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। हमने फ्रेश फ्रूट करेला का यूज किया है, ड्राइड फ्रूट यूज नहीं किया। हर फ्रूट को इस्तेमाल करने से पहले, जूस में कन्वर्ट करने से पहले उसको चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन होती है कि उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, ताकि आपको एक बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले। और होल जामुन सीड एक्सट्रैक्ट को हमने यूज किया है जूस बनाने के लिए। और इसकी बहुत सारी एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एक्टिविटीज पोटेंशियल इसमें है और कई सारे साइंटिफिक स्टडीज से इसको कंफर्म किया गया है इसके बेनिफिट्स को लेकर, करेला और जामुन के बेनिफिट्स को लेकर। तो कैसे लेना है वेल करेला जामुन? बहुत सिंपल है। 1 लीटर के जूस के पैक में अवेलेबल है वेल करेला जामुन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ दिस स्लाइड। 1 लीटर के जूस के पैक में अवेलेबल है वेल करेला जामुन। 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच, 30 ml हो जाएगा। 30 ml 2 बड़े चम्मच, दिन में 1 से 2 बार, 1 to 2 टाइम्स। एक बार भी ले सकते हैं, 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन एक बार में कितना लेना है? 2 बड़े चम्मच यानी कि 30 ml। तो 30 ml सुबह, 30 ml शाम को 1 गिलास पानी के साथ
बहुत अच्छा रहे यदि आप खाली पेट खाना खाने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले इसको ले लें। तो 2 बड़े चम्मच यानी कि 30 ml 1 गिलास पानी के साथ सुबह और शाम खाली पेट, खाना खाने से पहले खाली पेट इसे लीजिए। क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि इसके कलर में और इसके टेस्ट में थोड़ा बदलाव आता रहे। हर सेब एक ही कलर का या हर आम एक ही स्वाद का नहीं होता, थोड़ा बहुत बदलाव आता है नेचुरल प्रोडक्ट्स में, तो थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है इसमें। और जब भी आप इसे इस्तेमाल करें तो अच्छे तरीके से पहले इसको हिला लें, शेक कर लें बॉटल को। किसको नहीं देना? प्रेग्नेंट फीमेल्स को नहीं देना, दूध पिलाने वाली माताएं, लैक्टेटिंग या फीडिंग मदर्स को नहीं देना, और साथ ही साथ जिनका शुगर लेवल नॉर्मल से कम रहता हो, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया हो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। जिनको हाइपोग्लाइसीमिया हो उन्हें नहीं देना। और जब आप एक बार इस बॉटल को खोल लें तो 45 दिन के अंदर अंदर इसे कंज्यूम कर लें। एमआरपी डीपी बीवी आपके सामने है। एमआरपी है 345 रुपए मात्र, डीपी है 299 रुपए मात्र। और इसकी जो फील्ड में रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो लेट्स स्प्रेड वेल्थ एंड लेट्स स्प्रेड वेलनेस ऑल्सो। बिजनेस वॉल्यूम इसमें 119.6 है और पीवी इसमें 4.43 है, और ये एक प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। सो ये है हमारा वेल करेला जामुन। और अगले 5 से 10 मिनट हम कुछ प्रश्न लेंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो आप प्रश्न पूछें वो बीमारियों के बारे में मत पूछिएगा कि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा है कि भैया आपका 3rd स्टेज आ गया है, कुछ नहीं हो सकता, बताइए कौन सा। ऐसे प्रश्न मत पूछिएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न है, कब लेना है, किसको लेना है, नहीं देना, कब देना, तो ये सारे प्रश्न पूछिए। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं और 5 से 10 मिनट हम कुछ प्रश्न लेंगे। और इसकी बिलिंग कब शुरू होगी? प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके एमएससी सेंटर्स में पहुंच चुका है। एमएससी सेंटर्स में, वेयर हाउस में प्रोडक्ट ऑलरेडी पहुंच चुका है, और कल से इसकी बिलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही आज 12 बजे के बाद नई डेट आएगी, इसकी बिलिंग शुरू हो जाएगी। वेल करेला जामुन। सो आपको बहुत बहुत बधाई। एक नया प्रोडक्ट आपकी कंपनी लेकर आई है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए। और अब हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं, और मेरे कलीग मेरे साथ हैं, मिस्टर कुमार आर्यदेव। अगर मैं कोई प्रश्न मिस कर जाऊं तो मैं आर्यदेव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्यदेव जी आप वो प्रश्न मेरे से पूछ लीजिए, और आप भी अपना अगर चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सो मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूं। आंवला, निरूपा पटेल जी पूछ रही हैं कि आंवला एलोवेरा के साथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप आंवला, एलोवेरा, नोनी और करेला जामुन चारों जूस इकट्ठे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी कैसा पीना है, ठंडा या बहुत गर्म? मैं कहूंगा कोसा पानी ले लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैन वी गिव टू किड्स 12 ईयर्स एंड अबव? 12 साल से ऊपर आप बच्चों को दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर में ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई हानि नहीं है, लेकिन एक बार डॉक्टर को जरूर बता दीजिए कि आप ये ले रहे हैं। लेकिन जिसको भी आप दें, कमिट ना करें कि ये ब्लड प्रेशर को ठीक कर देगा या आप दवाई को बंद कर देंगे। तो जो भी वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं वो बंद करने की जरूरत नहीं है। दवाई का कम ज्यादा बढ़ाना, रिप्लेस करना, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का हक है, आपका हक नहीं है। हमारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम किसी की दवाई को कम ज्यादा बढ़ाएं। ओके, तो आप किसी को भी ये वाली सलाह मत दीजिए कि वो अपनी दवाई को बंद करके ये ले ले, ऐसा मत कहिएगा किसी को। कैन वी एड दिस एज अ फैमिली ड्रिंक? मैं कहूंगा कि फैमिली ड्रिंक की तरह इसको मत लीजिए। अगर आपके पॉइंट्स 5 आए हैं, 5 या उससे ज्यादा हैं, और आपको लग रहा है कि रिस्क है डायबिटीज का, तो आप इसको जरूर लीजिए, जरूर लीजिए। तब
खाली पेट इसको लेना है। खाली पेट का मतलब है खाना खाने से आधा घंटा पहले। यूरिक एसिड वाले भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीना शर्मा जी कह रही हैं सर मेरे हस्बैंड का वेट बहुत कम है, इससे और कम तो नहीं हो जाएगा? इससे और कम नहीं होगा। वजन कम होने का एक कारण हो सकता है कि शुगर हो, ओके, तो इससे और कम नहीं होगा। जो ये टेस्ट है, जिन लोगों ने मिस कर दिया है टेस्ट, प्राची जी पूछ रही हैं, जिन्होंने टेस्ट मिस कर दिया है तो वो हमारी YouTube पे ये वाली ट्रेनिंग हमने ब्रॉडकास्ट करी है, उसको दोबारा देख लीजिए और आपको ये पीपीटी कुछ समय में मिल जाएगी। तो उसमें ये टेस्ट 6 प्रश्न है बेसिकली, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इट्स नॉट अ लेबोरेटरी टेस्ट, बट आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि रिस्क कितना है डायबिटीज का। ओके आर्यदेव जी, अगर मैं कुछ प्रश्न मिस कर रहा हूं तो आप मैक्सिमम डोज इन अ डे टू टाइम्स अ डे, मैक्सिमम 2 टाइम्स अ डे। कुछ मैंने देखा है यूट्यूब पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस जनरली बीमारी से ही है कि किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है या लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं दे सकता हूं या नहीं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये किडनी भी पेशेंट्स को मत दीजिए, किडनी पेशेंट्स को डॉक्टर से पूछ के ही दें। किडनी पेशेंट्स अगर आपके घर में आते हैं तो आप उनको पानी भी मत पिलाइएगा। थायराइड और एक पेशेंट्स, या थायराइड पेशेंट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और है कि एक व्यक्ति को लो ब्लड शुगर रहता है, उनका क्वेश्चन है तो क्या उन्हें दे सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, अगर डॉक्टर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ सवाल नहीं है। खाना की कितनी देर पहले लेना है ये तो आपने बताया कि करीब आधा घंटे पहले हम लोग इसे ले सकते हैं। तो ज्यादातर अब सवाल रिपीट हो रहे हैं, मैं एक बार कुछ रिपीट चीजें हो रहा दोबारा से बता देता हूं। दिन में 2 बार लीजिए 30 ml ट्वाइस अ डे। खाना खाने से आधा घंटा पहले लीजिए खाली पेट। गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली माताएं और जिनका शुगर लेवल कम रहता हो, इन्हें नहीं देना। और हर वो व्यक्ति जो डॉक्टर की देखरेख में हो किसी भी बीमारी के लिए, अपने आप उसे मत दीजिए। और अदरवाइज सारे ले सकते हैं, हेल्दी लोग भी ले सकते हैं। यस इट इज बिटर, थोड़ा सा इसका कड़वा टेस्ट तो है ही है। हमने कोई चीनी वीनी इसमें ऐड नहीं करी करेला के टेस्ट को छुपाने के लिए, तो इसमें इसमें जो स्वाद है वो करेला और जामुन जैसा ही है। So with this, we thank you very much for your attention, for your participation. आज और कल और परसों और आगे आने वाले कुछ दिन हमारे मोदीकर की पूरी एसपीबीएम टीम इसके ऊपर कई सारी ट्रेनिंग्स करेगी। आप हमारे ट्रेनर्स के साथ संपर्क कर सकते हैं, एरिया मैनेजर के साथ संपर्क कर सकते हैं अपने ग्रुप में भी ट्रेनिंग करवाने के लिए। या इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो, हर ट्रेनिंग में करेला जामुन के बारे में बात जरूर करें। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। डायबिटीज के बारे में सबको मालूम है, करेला जामुन के बारे में भी सबको मालूम है, हमें कुछ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, और कल से इसकी बिलिंग शुरू हो जाएगी। स्टॉक आपको मालूम है, जब भी कोई एक बढ़िया प्रोडक्ट आता है तो स्टॉक हम जितनी भी कोशिश करें, आपका जो बिजनेस का स्पीड है वो बहुत तेजी से आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमेशा हम इस चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं कि हम प्रोडक्ट लेकर आए और आप हमें प्रेशराइज करें कि अब आप एक और फैक्ट्री शुरू करो उस प्रोडक्ट के लिए। सो इसी आशा के साथ कि आप इस प्रोडक्ट के लिए भी कंपनी को मजबूर करेंगे कुछ और एडिशनल फैक्ट्रीज चालू करने के लिए। वी थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू लॉट्स ऑफ हेल्थ, लॉट्स ऑफ वेल्थ, लॉट्स ऑफ वेलनेस एंड लॉट्स ऑफ आजादी। थैंक यू सो मच एंड सी यू वेरी वेरी सून। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।